रोस्ट, ड्रामा, फेक लव और 25,000 स्प्लिट कॉइन सब एक ही एपिसोड में। और एक कपल ने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप सब फेक था। सोचो अगर तुम्हारे फ्रेंडमीज तुम्हारी लव स्टोरी नरेट करे तो क्या होगा। आज के चैलेंज में सिर्फ स्किट ही नहीं, पूरे रिलेशनशिप एक्सपोज हो गए। तो क्या था आज के एपिसोड में, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई पार्ट स्किप मत करना। तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, आज का एपिसोड वहीं से शुरू हुआ जहां पिछले हफ्ते खत्म हुआ था। आपको याद है सनी और बसीर वर एड्रेसिंग ऑल दी स्प्लिट्सविलन्स, जो उन्हें बता रहे थे कि उनके वो जो सीक्रेट चैलेंज में आया था, मिस्चिफ चैलेंज, उन्होंने परफॉर्म किया और कुछ लोगों ने कुछ स्प्लिट कॉइन्स कमाए। पर एक्चुअल पैसा चैलेंज तो अब होना था, जिसके लिए सनी और बसीर आए थे और उन्हें उस लोकेशन पे बुलाया गया था। तो उन्हें बताया गया कि आज का चैलेंज होने वाला है थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा एंटरटेनिंग। गाइस, फिर से डांस चैलेंज नहीं होने वाला, इस बार होने वाला है स्किट चैलेंज। मतलब आपको अपनी लव स्टोरी स्किट के थ्रू नरेट करनी है। तो गाइस, इतना इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि आप अपने फ्रेनेमी की लव स्टोरी नरेट करोगे, रोस्ट करोगे, ड्रामा करोगे, कॉमेडी बनाओगे, अप टू यू, पर एंटरटेनिंग होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको मिलेंगे स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि जितना एंटरटेनिंग उतने ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स। और फ्रेनेमी चूज खुद नहीं करना था, वो भी इन्होंने पहले से पेयर बना के रखे थे। तो इससे पहले वो पेयर बताते, सनी और बसीर ने बताया इस चैलेंज का नाम। तो चैलेंज का नाम था लव मेरा स्किट। तो है ना इंटरेस्टिंग नाम। तो चैलेंज भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो कपल्स एक दूसरे को इनैक्ट करने वाले थे वो कुछ इस तरह थे। तो हमारे दीप्तांशु और सैंडी एक्ट करने वाले थे विशु और सुजैन का, और विशु और सुजैन सैंडी और दीप्तांशु का। फिर हमारे रौन और अस्मिता करने वाले थे निहारिका सौरभ, और निहारिका सौरभ करने वाले थे रौन और अस्मिता। फिर हिमांशु दीक्षा करने वाले थे गौरेश आकांक्षा, और गौरेश आकांक्षा करने वाले थे हिमांशु दीक्षा। टेन सदफ परफॉर्म कर रहे थे मोहित अनुष्का की स्टोरी, और मोहित अनुष्का परफॉर्म कर रहे थे टेन सदफ की स्टोरी। देन बारी आई गुल्लू कायरा की, जो परफॉर्म करेंगे योगेश और रूरू की स्टोरी, और योगेश और रूरू परफॉर्म करने वाले थे गुल्लू और कायरा की स्टोरी। बच गए हमारे प्रीत और झलक, जो बिना कपल के इस फिल्म में क्या ही करेंगे। तो उन्हें दिया गया चांस कि वो और कपल्स की हेल्प कर सकते हैं इफ दे वांट। तो ऐसे बन गए पेयर्स, और अगर कोई पेयर छूट गया है तो आई एम सॉरी, बट मेजरली यही पेयर्स बने गए थे। तो गाइस, अब सब कंटेस्टेंट्स पहुंच गए विला, और कुछ लोगों को कुछ की स्टोरीज थोड़ी पता थी, थोड़ी नहीं पता थी, बिकॉज ऑफ 2 विलाज एंड स्विच। तो सबने एक दूसरे से अपनी अपनी स्टोरीज थोड़ी बहुत सुनी या थोड़ी बहुत बातें करी, एंड दे स्टार्टेड एक्टिंग फॉर देयर परफॉर्मेंसेज, और उन्होंने स्टोरी लाइन और वो सब करना शुरू हो गए। विला में देख के ही मजा आ रहा था, क्योंकि हमें कुछ वैसे पता नहीं चल रहा था, पर आइडिया लग रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है। उसके बाद सब लोग तैयार होके, सब लोगों ने प्रॉपर प्रॉप्स मंगाए, कॉस्ट्यूम्स पहनी, एक दूसरे के कपड़े तक पहने, और पहुंच गए टास्क लोकेशन पे, जहां हुआ था एक ह्यूज सेटअप, एक स्टेज का, जो स्प्लिट्सविलन्स ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इट्स स्प्लिट्सविला 16, कुछ भी हो सकता है। वहां करण, सनी और बसीर उनकी वेट कर रहे थे। अब उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले पूछा कि क्या उन्हें मजा आया टू प्रैक्टिस दिस। तो उन्होंने बोला हाँ, उन्हें बहुत मजा आया, और वो लोग बहुत अच्छे ड्रेसअप भी लग रहे थे, क्योंकि सबने एक दूसरे को अच्छा इमिटेट करने की कोशिश की। सबसे पहले विशु और सुजैन से शुरू हुआ, जिनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थी। पर वेट, उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस थी गाइस, सैंडी और दीप्तांशु की। बहुत अच्छा इनैक्ट किया गाइस। वो सब मैं तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो आपको एपिसोड में ही देखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर डोंट मिस दिस एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत मजा आया। इट्स 1 hour 50 minutes एपिसोड, और मैं फुल टाइम हंस रही थी। बस 2 इंस्टेंस पे मुझे नहीं मजा आया, वो मैं अभी बता दूंगी। एक तो सबने परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, देन हमारे रौन, अस्मिता और निहारिका और सौरभ की बारी आई। निहारिका और सौरभ का बहुत कॉमेडी था, उन्होंने रौन और अस्मिता को बहुत अच्छे से इमिटेट किया। देन हमारे रौन और अस्मिता ने तो कुछ अलग ही कर दिया।
दे परफॉर्म्ड बाय स्विचिंग द कैरेक्टर। रॉन बना निहारिका और अस्मिता बनी सौरभ। दैट वॉज टू फनी, बहुत मजा आया देख के। और रोहन बहुत अच्छा भी लग रहा था इन गर्ल्स ड्रेस, बड़ा मजा आ रहा था। लड़के भी शॉक हो गए थे कि रॉन और अस्मिता ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बाकी देन बारी आई हमारे जो अगले कपल थे वो गौरेश आकांक्षा। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हिमांशु दीक्षा को बहुत अच्छे से इमिटेट किया। उनके जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो पकड़ी, बहुत अच्छी थी। पर जब हिमांशु और दीक्षा की टर्न आई वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चले गए। उन्होंने अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस था आकांक्षा और गौरेश के साथ वो ज़्यादा दिखाया। आप एपिसोड में देखना, आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्योंकि किसी को भी हंसी नहीं आई, किसी ने भी क्लैप नहीं किया, किसी ने भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया उनकी परफॉर्मेंस की, और वो आके बैठ गए। देन उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आई, चाहे वो गुल्लू कायरा की थी, टेन सदफ की थी, देन हमारे दीप्तांशु सैंडी की तो मैं बोल चुका हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन योगेश और रूरू की भी अच्छी थी। पर जब गुल्लू कायरा परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो टॉपिक्स थे आकांक्षा, रूरू और योगेश के बीच, वो ज़्यादा छेड़े जो शायद रूरू और योगेश को पसंद नहीं आया। एंड एक सरप्राइज चीज़ ये थी कि गुल्लू और कायरा की परफॉर्मेंस में आकांक्षा भी फुल ऑन उनका साथ दे रही थी। थोड़ी परफॉर्मेंस में ज़ला को प्रीत ने भी साथ दिया। लोगों ने ऑरेकल की आवाज़ें भी निकाली पीछे से टू डिपिक्ट दैट मोमेंट ऑफ ऑरेकल पे जाना एंड आइडल मैच बनना। टेन और सदफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। सदफ ने बहुत अच्छे से अनुष्का का कैरेक्टर पिक किया। पर जब अनुष्का मोहित की बारी आई तो उन्होंने लिटरली बिलो दी बेल्ट गए ऑन टेन एंड सदफ एंड नोबडी लाइक्ड इट, नोबडी वाज हैप्पी विद इट। इवन करण ने भी बोला, मतलब उनकी परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही कंटेस्टेंट ने उन्हें रोक दिया था और वो रुक गए थे, फिर उन्होंने दोबारा अपनी परफॉर्मेंस एंड करी। बट इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग टू सी। कुछ मज़ा नहीं आया। वो दो टाइम हिमांशु दीक्षा और मोहित और अनुष्का की परफॉर्मेंस में कोई हंसी नहीं आई, वरना मैं फुल टाइम पूरे एपिसोड में आई वॉज रियली हैप्पी। बहुत मज़ा आया एंटरटेनमेंट टास्क देख के। सब लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब सबने बहुत स्पोर्टिंगली लिया। बस इन्हीं लोगों ने उसको एक भड़ास मोड टास्क ज़्यादा बना दिया और उसको ज़्यादा भड़ास निकाल दिया। इवन इसमें मोहित और अनुष्का की जब परफॉर्मेंस हुई थी तो टेन और सदफ से जब पूछा गया उन्होंने कैसा परफॉर्म किया तो टेन वॉज ओके विद इट बट सदफ वॉज नॉट। एंड उन लोग की आर्ग्यूमेंट भी होगी एंड मोहित और अनुष्का उसको डिफेंड कर रहे थे, बट दैट वॉज नॉट अ थिंग क्योंकि करण को भी वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। और उसके बावजूद उन्होंने मोहित और अनुष्का से एक और चीज़ पूछी। गाइज आपको याद है ना, मोहित ने बोला था वो अनुष्का के साथ परफॉर्म नहीं करेगा, ही डजंट वांट टू परफॉर्म एनी मोर विद अनुष्का। तो करण वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि ये क्या हो गया, मोहित और अनुष्का वापस साथ में कैसे परफॉर्म करने लग गए। जब करण ने ये सवाल पूछा तो एक अनएक्सपेक्टेड सा आंसर आया उनकी तरफ से। इवन आई वॉज शॉक्ड विद इट कि लोग इतना कैसे सोच सकते हैं। बट गाइज उन्होंने बोला कि वो जो भी उनकी लड़ाई थी ना, वो जो ब्रेकअप, वो ऐसे फेंकना, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलना, वॉज ऑल फेक गाइज। इट वॉज ऑल फेक, इट वॉज प्री प्लान्ड, इट वॉज हेल ऑफ अ आइडिया। बिकॉज उन्होंने ये बोला, ये जस्टिफिकेशन दी कि अगर वो विला में खड़े रहेंगे तो उनको आइडल मैच के लिए कोई नहीं भेजेगा। और अनुष्का के पास है प्यार वाला पावर का। द ओनली वे वो लोग ऑरेकल के सामने जा सकते हैं इज व्हेन अनुष्का अनसेफ साइड पे खड़ी हो एंड उसको डंप कर दिया जाए और फिर वो अपना वो पावर कार्ड यूज करे ऑफ प्यार एंड वो मोहित और उस दोनों साथ में ऑरेकल के सामने जाए और वो आइडल मैच बन जाए। तो गाइज आप सोच सकते हो कितना दिमाग लगा रहे हैं लोग, मतलब इन लोगों ने कुछ अलग ही सोच दिया। दैट टू सनी लियोनी वॉज ऑल्सो शॉक। शी लिटरली थॉट कि अनुष्का जेन्युइनली हर्ट है, वो उनके पास गई थी। सनी वॉज नॉट हैप्पी। उन्होंने शी फेल्ट बैड फॉर अनुष्का। इवन उन्होंने वो सिंपथाइज भी करा, वो थोड़ी सैड भी हो गई थी एंड वो इमोशनल हो गई थी, उनको सच लग रहा था। बट द मिनट मोहित और अनुष्का ने बताया कि इट वॉज ऑल फेक, वो उनकी लड़ाई, वो उसका झलक के साथ और आकांक्षा के साथ परफॉर्म करना वॉज ऑल प्री प्लान। तो सनी ने कहा आई थिंक देयर लव स्टोरी इज ऑल्सो फेक, दे आर टोटली फेक। मतलब वो जो भरोसे वाली बात थी ना वो उठ चुकी है। इवन सनी सेड आप मेरे यहाँ पे थे, आप कहीं और चले गए हो। इट वॉज नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट ओके विद इट। और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ने फूल बना दिया है एंड वो फूल बन गई। इवन करण ने कहा कि
मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दे आर डूइंग समथिंग, तो आप उनके ट्रैप में फंस गए, जो सनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे सनी लियोनी को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, इंक्लूडिंग कंटेस्टेंट्स, और कंटेस्टेंट्स भी थोड़े वो हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। पर उनको पता था कि मोहित और अनुष्का दोनों ही बहुत बड़े फ्लिपर्स हैं, तो दे एक्सपेक्टेड एंड दे रिएक्टेड नॉर्मली, बट इट वॉज नॉट कूल फॉर सनी लियोनी एटलीस्ट। उसके बाद सारी परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो गई, तो जो हमारे जजेस थे बीच में बसीर सिर्फ 2 परफॉर्मेंस के बाद चले गए थे, तो रेस्ट ऑफ दी परफॉर्मेंस सनी और करण ने देखी थी। वो रॉन, अस्मिता, निहारिका, सौरभ, दीप्तांशु, सैंडी और विशु सुजैन की परफॉर्मेंस देख के जा चुके थे। उसके बाद जो भी हुआ वॉज ऑल सीन बाय करण एंड सनी, एंड गुल्लू और कायरा ने इतने अच्छे से रूरू, आकांक्षा, उनकी स्टोरी इतनी कॉमेडी में की है कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप देखो जाके। बहुत कॉमेडी वे में उन्होंने योगेश का सच सबके सामने लेके आया। मोस्ट ऑफ दी लव स्टोरीज थोड़ी एक्सपोज हुई हैं, थोड़ी उनके बीच की फाइट्स भी फनी वे में स्टेज पे आ गई हैं, उनके प्यार, झगड़े, स्ट्रैटेजी सब ऑन द स्टेज आ गया था, ऑन द स्किट। उसके बाद क्योंकि सबकी स्पेशल परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी, तो उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड्स भी दिए। कुछ जो अवार्ड्स थे वो ऐसे थे, जैसे द मोस्ट कॉन्फिडेंट कपल मिला रोना अस्मिता को, द बेस्ट कॉमिक टाइमिंग मिला हमारे कायरा और गुल्लू को, लॉन्गेस्ट स्टेज प्रेजेंस मिला सैंडी दीप्तांशु को, फर्स्ट इम्प्रेशन मिला विशु सुजैन को, मोस्ट चार्मिंग कपल मिला हमारे आकांक्षा और गौरीश को। ये कुछ स्पेशल अवार्ड्स उन्होंने सबको दिए, सब लोग खुश हो गए। उसके बाद बारी थी टू टेल द कंटेस्टेंट उन्होंने कितने स्प्रिट कॉइन्स कमाए हैं। तो सबसे ज़्यादा स्प्रिट कॉइन्स, दैट वाज 25,000 स्प्रिट कॉइन्स वाज अर्न बाय कायरा, गुल्लू एंड सैंडी दीप्तांशु। उसके बाद विशु सुजैन को मिले 20,000 स्प्रिट कॉइन्स, गौरीश आकांक्षा को उसके बाद मिले कुछ 18,000 स्प्रिट कॉइन्स। नेक्स्ट वी हैड टेन एंड सदा विद 15,000 स्प्रिट कॉइन्स। उसके बाद रॉन और अस्मिता को 12,000 स्प्रिट कॉइन्स, योगेश और रूरू को 12,000 स्प्रिट कॉइन्स, हारिका सौरभ को 7,000 स्प्रिट कॉइन्स मिले जो लास्ट 3 कपल्स में थे। सेकेंड लास्ट कपल वॉज हिमांशु एंड दीक्षा, 3,000 स्प्रिट कॉइन्स, और सबसे कम स्प्रिट कॉइन्स वॉज मोहित अनुष्का, दैट वॉज 2,000 स्प्रिट कॉइन्स। और जो हमारे प्रीत और झलक थे उनको ये बोल दिया गया कि उन्होंने जिनके साथ भी परफॉर्म किया है, अगर वो उन्हें स्प्लिट कॉइन्स देना चाहें अपने पोर्शन में से तो वो दे सकते हैं। कपल्स को अपने स्प्लिट कॉइन्स अपने आपस में खुद डिवाइड करने हैं, उनके पास आज का ही दिन है, नेक्स्ट डे वो पूछ लेंगे या उन्हें बताना है कि किसको कितने स्प्लिट कॉइन्स मिले। एंड जो टॉप पे हमारे 25,000 वो सैंडी, दीप्तांशु एंड गुल्लू कायरा। उन्होंने भी उन्हें बोला कि अगर आप प्रीत को देना चाहे तो आप दे सकते हैं, तो गुल्लू ने बोला आई विल थिंक अबाउट इट, एंड ये पूरा डिसीजन उन पर छोड़ दिया गया है। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द एपिसोड। आज के एपिसोड वाज मोर अबाउट परफॉर्मेंसेस, तो उस पर तो हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि अच्छी थी, बुरी थी। बाकी आप जाके एपिसोड में देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज का एपिसोड वाकई बहुत एंटरटेनिंग था। एक्सपोज हुए भाई, एक की तो फेक लव स्टोरी ही हमें दिख गई है, क्योंकि अब मोहित अनुष्का कुछ भी कर ले, इट विल साउंड फेक एंड एवरीथिंग विल बी अ ड्रामा। एटलीस्ट सनी और करण तो यही समझेंगे और हमें भी यही लगेगा। दूसरी बात यह है कि अब जो अगला एपिसोड आने वाला है वो डेफिनेटली एक प्यार चैलेंज है, जो पूल साइड पे होने वाला है, जिसका हमें प्रीकैप दिखाया गया था पिछले हफ्ते जब नेक्स्ट वीक का प्रीकैप आया था। और डोम सेशन में भी गाइस बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आइडल मैच की डोम की जो सीट है वो खाली होगी, और वो सिर्फ टेन, सदफ और सौरभ, निहारिका में से कोई एक ही ले पाएगा बाय गिविंग देयर स्प्लिट कॉइन्स, जो हमें प्रीकैप और प्रोमो से पता चला है। अब आगे क्या होगा वो तो हम एपिसोड्स में देखेंगे। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और प्लीज़ फॉलो करो फॉर मोर स्प्लिट्सविला अपडेट। हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, मैं ऐसे ही आपको बताती रहूँगी। एंड अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ आप अगर कोई टॉपिक या कोई कंटेस्टेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो हम एक सेशन ज़रूर रख सकते हो उसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।